बेटा साइंस में आपके पास क्वेश्चन 5 ही रहेंगे, लेकिन बट है आज मैं केमिस्ट्री के एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि यही पेपर में आपको तैयार करना है। ज्यादा नहीं तैयार, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लेकर चलूंगा कि लॉन्ग वीडियो बन जाए और आप परेशान हो जाओ। बेटा मैं आपको बताऊंगा आज किसी किसी का पीएच मान जो आने वाले पेपर में जो 100% आने वाले हैं उसी का पीएच मान बताऊंगा आपको। टोटल में 7 क्वेश्चन कराऊंगा पीएच के, आपको इसी में तैयार करना और बोर्ड पेपर में कुछ नहीं तैयार करना है। आपको पीएच बस 7 का पीएच याद करना है और 7 में आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 ही तैयार हो जाएंगे। तो आपको जबरदस्त, आप लोग बस नोट करिएगा। देखो मुझे पीएच मान तैयार करना है, मुझे पीएच मान ही केमिस्ट्री में तैयार करना है। आज का टॉपिक जो रहेगा वो पीएच मान का रहेगा। मैं आपके साथ टोटल 7 क्वेश्चन लाया हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7 में। 7 में करेक्ट मैं बताऊंगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे और 2 ही क्वेश्चन 2 ही नंबर के रहेंगे। बट मैं 5 क्वेश्चन बताया हूं फिजिक्स में या मैं साइंस के क्वेश्चन, साइंस के मिलावटी मिसलेनियस क्वेश्चन आज नहीं लाया हूं। आपको जबरदस्त साइंस के क्वेश्चन, आपके बिलियर के क्वेश्चन, ये बिलियर दिया हुआ है, जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, रक्त और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, तो मैं इतने आपको बताऊंगा जठर रस का पीएच मान क्या होता है, नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान। बेटा सिंपल बात है कि आपको जठर रस का पीएच मान देखना है तो 1.2 होगा। बेटा कितना होगा? बेटा कोई पूछे जठर रस का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? 1.2 होगा। बेटा बहुत ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है, सिंपल बात है भाई। अच्छा अब नींबू के रस का अगर कोई पीएच मान पूछे बेटा तो इसका होता है 2.2। सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। और बेटा शुद्ध जल, बेटा शुद्ध जल का मतलब बेटा ये क्षारीय होता है। बेटा याद रखना, कोई पूछे कि अगर जठर रस क्या होता है, अम्ल की, नींबू का रस क्या होता है, अम्ल की क्षार। बेटा याद रखना, जो बेटा याद रखना मैंने बताया था पीएच में, अगर बेटा पीएच में देखा जाए तो पीएच में 0 से 14 तक होता है। कहां तक होता है बेटा? 0 से 14 तक पीएच पैमाना होता है, ये बात तय है आपका। अच्छा लेकिन बाबू जो 7 होता है ना वो बेटा उदासीन होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है। बेटा एक उदासीन होता है और 7 से कम होता है बेटा उसी को तो अम्ल कहते हैं। और जो 7 से ऊपर होता है बेटा उसको, मतलब 7 उदासीन होता है और जो 7 से ऊपर होता है बेटा इसी को तो क्षार कहते हैं। तो ये चीज मुझे तय करना है। अगर जठर रस कोई पूछे अम्ल होता है कि क्षार होता है तो 1.21 होता है बेटा, 1.2 मतलब 7 से कम है बेटा अम्ल होगा। ठीक है, अगर कोई पूछे 2.2, ये अगर नींबू का रस का कोई पूछे कि ये क्या होता है तो बेटा अम्लीय होता है, इसका भी अम्लीय ही होता है, अम्ल होगा। सिंपल बात है। कोई पूछे कि नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है लेकिन वो अम्ल होता है कि क्षार होता है तो बेटा 7 से कम है तो अम्ल होगा, 7 से ऊपर है तो क्षार होगा, अगर 7 ही है तो क्या होगा? क्षार हो सकता, उदासीन होगा। अशुद्ध जल, बेटा जल का कोई रंग नहीं होता है, बेटा इसका जो पीएच मान होगा 7 होगा। ये होगा कैसे? उदासीन होगा। क्या होगा बेटा? उदासीन होगा। ठीक है। अच्छा बेटा रक्त, जो रक्त होता है, रक्त मतलब ब्लड, जो ब्लड होता है ना, ब्लड जो होता है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? बेटा आप चीखोगे, थोड़ा सा चीखोगे तो बेटा चीखने पर तुम्हें एक क्षारीय तरीके से दिखेगा, बेटा क्षारीय होता है। बेटा रक्त जो होता है ना, किसी पर रक्त गिर जाए ना तो बेटा क्षार तरीके से होता है। इसका रक्त का जो फेरा होता है ना बेटा वो होता है जन्म का 7वां फेरा, 7.4। ये भी तो तुम्हारा क्या होता है बेटा? क्षारीय होता है, क्षार होता है। सिंपल बात है भाई। अगर रक्त का, रक्त लाल तो होता है, बात तय है कि किसी का कुछ भी हो, लेकिन रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है और इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है वो बेटा 10 होता है और 10 किसी का भी है तो बेटा ये क्षार होगा। सिंपल है यार, कुछ नहीं करना इसमें। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होगा बेटा वो 14 होगा। बेटा याद रखना, कोई पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होगा तो बेटा 14 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होगा, मतलब ये 7 से ऊपर है तो बेटा क्षारीय होगा। ठीक है, सिंपल बात है। और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 0 होगा, मतलब ये अम्लीय तरीके से होगा। कहने का मतलब, ये याद करने का मतलब है बेटा, आपका जबरदस्त याद रखना है कि बेटा जठर रस का पीएच मान 1.2 होगा, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10 होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होगा और NaCl मतलब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा बेटा 0 होगा। तो हम आज की टॉपिक यही समाप्त करते हैं और टॉपिक में बताते हैं कि यही क्वेश्चन आपके पीएच में आएंगे, पीएच मान कितना होता है, और आपको बता दिया कि 0 से अगर ज्यादा होता 7 तक होता, 7 से कम होता तो अम्ल होता, 7 होता तो उदासीन होता, 7 से ज्यादा होता तो क्षारीय होता। ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है। तो जबरदस्त आप लोग बस नोट करिए बेटा, इस चीज को स्क्रीनशॉट मारकर डेली से डेली तैयार करिए, तभी आपके बेटा 2 ही नंबर आएंगे। चलो ठीक है, लेकिन 2 ही नंबर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूं अगले क्वेश्चन में बेटा। 5 से 5 क्वेश्चन मैथ के, 5 फिजिक्स, 5 साइंस के और 5 इंग्लिश के, ये टोटल में समाप्त डेली करूंगा। ये इसका बैच रहेगा महासंग्राम 2026। ठीक है, ये बैच का नाम महासंग्राम रहेगा। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मारो।